अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो देर से अपलोड करने का रीज़न बता दूँ कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और मैं काफ़ी परेशान हो गई लाहौर से आने के बाद कि मैं अपनी वीडियोस कैसे अपलोड करूं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर दूसरा मोबाइल अरेंज किया और अब आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूं। और माशाल्लाह से हमें कराची आए हुए पूरा एक हफ़्ता हो गया और एक हफ़्ते बाद आज ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। इसके लिए आप सब से माज़रत। और मेरी पहली जो वीडियो थी लाहौर ट्रिप की फ़र्स्ट डे की, उसको आप सब ने देखा, बहुत पसंद किया, लाइक कमेंट्स किए। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरे उन सब्सक्राइबर्स का जो न्यू हैं और जो माशाल्लाह हर रोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सुकून, मुझे खुशी दे रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर मेरे साथ रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक कमेंट्स करते रहें। और जी ये सेकंड डे की वीडियो है मेरी कि हम लोग जा रहे थे बाहर, मैं, इर्ज़ा, अरहमा, अरीबा, अरीबा के हस्बैंड और इमल, साथ आशिर को भी लिया हमने कि चलो आप बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, क्योंकि रात हम लोग काफ़ी देर से आए थे और आकर सो गए थे। तो बस सुबह सुबह उठे और नाश्ता किया, उसके बाद फ़्रेश होने के बाद अब हम लोग होटल से बाहर जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि माशाल्लाह से मेरा सूट कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने बिन सईद का सूट लिया था और मैंने इसको अच्छा सा डिज़ाइनिंग करके सिलवाया और पहनने के बाद बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा कलर और बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग। तो कलर भी अच्छा और डिज़ाइनिंग भी अच्छी, तो बहुत ज़बरदस्त सा मेरा ये सूट। और इस सूट में हमने आज बहुत इंजॉय किया। तो सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ देहली दरवाज़ा। तो दिल्ली दरवाज़ा आने के बाद बच्चों को बस ये था कि मामा हमें यहाँ की मार्केट देखनी है। और एम्पोरियम मॉल हम कल गए थे, फोर्ट्रेस भी गए थे, तो आज हमें कुछ ऐसा दिखाएं जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो और नॉर्मल सी मार्केट हो। तो मैंने कहा चलो आप लोग आज मेरे साथ दिल्ली गेट चलते हैं। तो हम दिल्ली गेट आ गए और यहाँ पर हर चीज़ यानी कि सब्ज़ी भी, मुर्गी भी, गोश्त भी कपड़े भी और सारे मसालेजात, ड्राई फ्रूट, असली घी, हर चीज़ यहाँ पे थी। तो बच्चे सब देख रहे थे और कह रहे थे मामा ये बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे हम कराची की मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे जामा क्लॉथ हो गया या इस टाइप की बड़ी मार्केट होती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और बहुत ज़बरदस्त मार्केट ये, बहुत हर चीज़ यहाँ पर अच्छी और सस्ती तो नहीं कहेंगे क्योंकि रेट इसके मुझे इतने ख़ास नहीं लगे, लेकिन ये कि हर चीज़ यहाँ पे थी। एक ही मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाती है। और ये देख सकते हैं आप लोग रश के यहाँ पे रक्शे का और बाइकों का, गाड़ियों का इतना रश के चलना भी जो है वो मुश्किल था, बल्कि अज़ाब था। लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भी इंजॉय किया। और चीज़ें वगैरह बच्चियों को पता है आपको कि कहीं भी जाएं तो वो फिर हर चीज़ में देखती हैं, पसंद करती हैं और उन्हें लेना होता है कि बस हम ये लेकर जाएंगे। लेकिन मैंने इनको काफ़ी समझाया कि हर चीज़ कराची में भी मिलती है और आप लोग पहले ही इतना लोड लेकर आए हो, साथ मज़ीद लेकर जाओगे तो ओवरलोड हो जाएगी गाड़ी, तो थोड़ा सा कंट्रोल करें। और फिर बच्चियों ने समझ लिया। लेकिन फिर जाते जाते मेरी जो है वो नज़र पड़ गई अच्छे से गुलजी के सूट पर, गरम सूट, गरम शॉल वाले सूट। तो फिर मैंने वो 2-3 सूट ले लिए और मुझे बहुत पसंद आए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी रश है और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं कह रही थी कि मुझे यूँ लगता है जैसे घूमने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम। तो ये देखें यहाँ इनकी शॉप पर कुछ बातें लिखी थी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया कि आप लोगों को दिखाऊं। और बहुत जो है बड़ी सी शॉप ये और सारी इसमें ओल्ड चीज़ें, ओल्ड तमाशे, पुतलियाँ और पता नहीं क्या, राजा रानी, इस टाइप की बहुत चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, सिर्फ देखने की हद तक अच्छी लग रही थी ये चीज़ें और देखा हमने, एंजॉय किया। और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई कि आप लोग भी देखें इसको और देखकर एंजॉय करें। और आप में से कोई भी लाहौर आए कराची से तो वो लाजमी इस दिल्ली गेट पे लाजमी आए, क्योंकि काफ़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी रौनक वाली। तो रौनक वाली जगह पर जाकर वैसे ही दिल को सुकून मिलता है। और कुछ अगर ख़रीदना हो तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से कोई ज़्यादा ख़रीदारी नहीं की। और बच्चियों को भी यही कहा कि आप लोग भी किसी उल्टी सीधी चीज़ में मत घुसना, ना ही कोई ऐसी चीज़ लेना कि जिससे हमें बाद में सफ़र में परेशानी हो जाए। तो इस तरह बच्चियों ने जो है हर चीज़ देखी। और ये देखें आप लोग बच्चों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर ये दुपट्टे इनके बहुत प्यारे थे। ये दुपट्टे कराची में भी मिलते हैं, लेकिन इनके जो शीशे थे
वो थोड़े से छोटे छोटे से थे और मुझे चाहिए थे बड़े शीशे वाले। तो मैं ये देख रही थी कि शायद मुझे बड़े शीशे वाले मिल जाएं और ब्लैक कलर में, फुल कलर में मिल जाए। तो ऐसा नहीं था, बहुत सारे मतलब के कलर इसके अंदर थे और ये बहुत जो है ओवर लग रहा था। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया और मुझे बड़े शीशे वाले चाहिए थे। तो खैर वो कराची में हैं हमारी मार्केट में, मैं वहाँ से ले लूँगी। और यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ देखा और फिर हम आगे बढ़ गए। तो देखते देखते भी तकरीबन बच्चों ने 1 से 2 घंटे यहाँ पे लगा दिए, घूमती रहीं, देखती रहीं चीज़ें। और बस यही था कि ये लाहौर है और हम कराची से आए हैं तो हर चीज़ अच्छी तरह देख लें। तो मैंने कहा देख लें आप लोग हर चीज़ यहाँ की, जो भी आप लोग देख रहे हो हर चीज़ कराची में भी मिलती है। तो वाकई ऐसा ही है और आप लोग भी इससे जो है मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि कराची में माशाल्लाह हर चीज़ मिलती है और लाहौर में भी हर चीज़ है। तो फिर लेने का फ़ायदा कुछ नहीं था। और यहाँ शादियों के जोड़े, तो शादी तो अभी फ़िलहाल किसी की नहीं आ रही, जब आएगी तो वो हम कराची से ही शॉपिंग कर लेंगे। और ये मुझे दुपट्टे दिखा रहे थे कि देख लें आपको इसमें से शायद कुछ समझ आ जाए, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। और मैंने कहा चलें आप ब्लैक में दिखा दें मुझे कुछ। तो ब्लैक में नहीं था, ये बिल्कुल कलरफुल गोला गंडा लग रहा था मुझे, तो मैंने नहीं लिया। और जब से आई हूँ वहाँ से तो बस मौसम की चेंजिंग, सफ़र की टेंशन, सफ़र की थकन, इन चीज़ों को लेकर तबीयत बस ऐसी ही है। किचन में काम हर रोज़ हो रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल हो चुका है ख़राब और बच्चियाँ अपना मोबाइल जो है वो अपने यूज़ में रखती हैं, तो मैंने उनसे लिया भी नहीं। और बेटे होते नहीं हैं, तो बस इस वजह से वीडियोस कोई भी नहीं बन पा रही। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गद्दे और बच्चों की वैरायटी बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लेना था, मैंने सिर्फ 1-2 चीज़ें जन्नत के लिए, हाइम के लिए और इमल के लिए ली। यहाँ पे ज्वेलरियाँ चेक कर रही थी बच्चियाँ के देखूँ यहाँ पे ज्वेलरी कैसी है। तो माशाल्लाह ज्वेलरी भी यहाँ की अच्छी, लेकिन मुझे ज्वेलरी यहाँ की थोड़ी सी कॉस्टली लगी कराची के मुकाबले में। थी सारी वही चीज़ें, वही वैरायटी, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली थी। या शायद वो ये समझ रहे थे कि हम कराची से आए हैं तो हमें ज़्यादा रेट बताने चाहिए उनको, तो उन्होंने उसी हिसाब से बताए। लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हमें हर चीज़ के रेट पता हैं, तो हमने यहाँ से कुछ भी लेने की कोशिश नहीं की। और ये वक़ास हमारे साथ देखे जा रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने आज 2-3 दिन हो गए और बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो है हमें घुमाया, हमें एंजॉय करवाया, हर चीज़ दिखाई, सारी मार्केटें दिखाई। और उनकी कोशिश ये थी कि आप लोग यहाँ आए हैं तो फिर हर चीज़ देखें, समझें और अगर कुछ चाहिए तो ले लें। तो उनकी कोशिश को मैं बहुत सलूट करती हूँ कि बहुत हमें टाइम दिया। अपनी जॉब में से बेचारे ने सारा दिन हमारे साथ ख्वारी की। और ख्वारी क्या की, हमें घुमाया, लाजमी सी बात है, हम उनके मेहमान थे तो उसी हिसाब से उन्होंने सारा हमें जो है वो ट्रीट किया और मेहमान नवाजी फुल की। तो खाने भी अपने घर से लेकर आए, अपने घर पर भी हमें इनवाइट किया और हमने वहाँ पे डिनर किया, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही होता है, जब रिश्ते बन जाते हैं तो रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। और हमने तो यहाँ आकर रिश्तेदारी निभाई और इन्होंने यहाँ रहते हुए निभाई, तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा। सब इनकी फैमिली वाले बहुत अच्छे, घर वाले बहुत अच्छे और अरीबा माशाल्लाह बहुत खुश हैं अपने घर में। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अरीबा अपने घर में सेट हैं, खुश हैं। और ये देखें यहाँ पर ये मुझे कपड़े दिखा रहे थे कि ये देख लें बाजी, बहुत अच्छे कपड़े आए हुए हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं आगे देखती हूँ। और देखना ही था, सिर्फ देख देख के ही हम थक गए थे और इतनी ज़्यादा मतलब कि वैरायटी थी कि समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। तो अरीबा को मैंने कहा कि आपको यहाँ से कुछ समझ आ रही है तो आप ले लो, लेकिन उनकी भी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर हम लोग आ गए इस वाली शॉप पर। यहाँ से अक्सर जो है वक़ास अरीबा के कपड़े लेकर जाते हैं और बहुत अच्छी सी इनकी शॉप, बहुत अच्छी सी इनकी जो है वो कपड़ों की वैरायटी। तो यहाँ से मैंने गुलजी वालों के 3 सूट लिए और बहुत अच्छे थे। अब वो जब सिल कर आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आते ही मैंने टेलर को कपड़े डाल दिए थे, मैंने कहा आप ले लें और फिर सी कर दे दें कि हर रोज़ ही कपड़ों की ज़रूरत आपको पता है होती है। और हम लोग जो है लेडीज़ तो कपड़ों के मसले में, मामले में इतनी ज़्यादा कोई जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं कि वो कहती हैं कि बस कपड़े सिलें और हम पहन लें फ़ौरन से। तो ये देखें मेरा सूट माशाल्लाह चिकनकारी का बहुत अच्छा सा बिन सईद का सूट और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर ये गरम कपड़े, गरम मतलब कि वेलवेट वाले और शॉल वाले इस टाइप के बहुत थे, लेकिन बहुत ओवर लग रहे थे। और इस टाइप के कपड़े तो हम कराची में भी नहीं लेते, नहीं पहनते। हमारी कराची में वैसे इतनी जो है सर्दी होती नहीं है, तो यहाँ पे तो खैर बहुत होती है। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो अरीबा ने मुझे बताया था कि मामा यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी है।
तो उसी हिसाब से मैंने सारे कपड़े रखे थे कि शायद हम आगे चले जाएं मरी की साइड। तो मैंने गर्म कपड़े भी रख लिए थे अपने और बच्चियों के, दो दो एक एक सूट, कि चलो अगर हम आगे गए तो ये पहन लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद किसी भी गर्म कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मौसम नॉर्मल ही था। और फिर दिल्ली गेट से आने के बाद ये है शाम का टाइम उसी दिन का कि हम लोग आ गए यहाँ हवेली पर। और हवेली पे आते ही सबसे पहले हमने देखा पुतली तमाशा। तो ये देखें पुतली तमाशा, ये बचपन में कभी हमने देखा था, टीवी पे ये प्रोग्राम चलता था पुतली तमाशा, तो ये बहुत अच्छा लगता था और हम लोग बड़े शौक़ से देखा करते थे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इनके पास सब कुछ, सारी पुतलियाँ, सारे पुतले, ये सब खड़े हैं हमें देख रहे हैं और हम भी इनको बड़े गौर से देख रहे हैं कि माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और ये बहन मुझे बता रही थी कि बस इसी तरह हमारा गुजारा होता है और इतना कमा लेती हूँ मैं रोज़। तो मैंने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल आपको अल्लाह पाक दे रहा है। तो देखें ये होती है बात कि मेहनत के लिए ये अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और इस पर्दे के पीछे इनकी पूरी फैमिली है। तो ये सारा दिन इसी तरह बैठी होती हैं, बल्कि रात गए तक बैठे होते हैं ये सब और तमाशे दिखा रहे होते हैं, हमें खुश कर रहे होते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। तो बस यही है कि जितनी मेहनत आप करेंगे तो अल्लाह ने आपको रिस्क का वादा किया है और अल्लाह पाक रिस्क देता है। तो बस हमने भी यहाँ पर पुतली तमाशा देखा, बच्चियों ने देखा, बहुत मज़ा आया इनको और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे कि ये अच्छा सा एक जो है हमने देख लिया और दिल को सुकून मिला, खुशी हुई। तो हवेली माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर हमने मटका चाय पी, चाय बहुत ज़बरदस्त थी इनकी, चाय पीकर सुकून मिला और टेंशन फ्री हो गए हम लोग। और आगे से आगे बढ़ने की फिर जो है हमने बात की कि चलो अब और आगे चलते हैं। तो यहीं पे है बादशाही मस्जिद, लेकिन इस टाइम क्योंकि रात हो चुकी थी तो वो बंद हो चुका था और हमने काफ़ी देर कर दी यहाँ आने में, वरना बच्चों को ये था कि हमने वहाँ भी जाना है। तो खैर वहाँ नहीं गए हम, यहीं पे सारे तमाशे देखे और इन्जॉय किया। और आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करें। और फिर वही बात कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप सबके सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और बस मेरी वीडियोस का ये है कि काफ़ी लेट आ रही हैं, क्योंकि अभी हम लोग लाहौर से आए हैं, एक हफ़्ता हुआ है और तबीयत किसी की भी सेट नहीं है, थकान अभी तक उतरी नहीं है। तो इस वजह से हर रोज़ की जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। तो ये देख लें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप्स अच्छी जिसमें ज्वेलरी भी और बच्चों की चीज़ें भी और बच्चियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो बच्चियाँ देख रही थी कि मामा यहाँ से कुछ लें। मैंने कहा देख लें अगर आप लोगों की कुछ समझ में आता है। और ये देखें गेट बंद है और यहाँ हम अंदर जा नहीं सके। तो खैर कोई नहीं, हमने यहाँ बाहर हवेली में ही बहुत इंजॉय किया और काफ़ी रश था यहाँ पर भी। मतलब कि मैं कहती हूँ लाहौर में भी कराची वाला ही सीन है कि सब जिंदा दिल लोग हैं और घूमने फिरने के, खाने पीने के शौकीन हैं। तो हम तो फिर कराची वाले हैं, हमने अपना फिर पूरा शौक़ पूरा किया और बहुत घूमे यहाँ पर। यहाँ पे बच्चियों ने ये क्या कहते हैं इसको, गुड़िया के बाल, बुढ़िया के बाल, ये बनवाए, मज़ेदार लच्छे ये बनवाया, ये खाया इन लोगों ने। और फिर ये हमें दिखा रहे थे कि देखो बेटा ये सिनेमा है, आप इसमें देखोगे तो आपको पुरानी तस्वीरें, पुराने एक्टर नज़र आएंगे कि फ़िल्म चलती है। तो बच्चियाँ कहने लगी मामा हमें तो समझ नहीं आएगी कि ये कौन सी फ़िल्म है और क्या है और कौन से अदाकार हैं, ये आप ही देखें। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं देख रही, आप लोग भी मत देखो, अगर नहीं देखना तो बस जो आपने खाना है वो खाओ पियो और इन्जॉय करो। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना रश है। और इस वक्त स्कूल के पूरे जो है वो बच्चे आए हुए थे कि ये गेट खुल जाए और हम लोग अंदर चले जाएं, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला कि टाइम ओवर हो चुका है और अब नहीं खुलेगा। तो बस सब ने यहीं से कुछ ना कुछ खाकर और देखकर एंजॉय करके अपना अपना रास्ता लिया। और यहाँ पे इर्ज़ा मुझसे ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। मैंने कहा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिलाऊंगी मैं आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप लेकर फेंक देती हो तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और ये आशिर भी खड़े थे कि मामा आप चलें, मैंने कहा हाँ चलते हैं। और यहाँ देखें कि कितनी शानदार सी इनकी चाय, बहुत अच्छी। और जैसा मौसम था, जैसा माहौल था, तो हमने चाय को फिर वैसे ही इंजॉय भी किया। और यहाँ पर मेरे आशिर साहब ने बनवा लिया अपने हार्ट पर टैटू, क्योंकि इनको बहुत पसंद है ये टैटू। और इन्होंने मुझसे कहा कि मामा मैं बनवा लूँ। मैंने कहा अगर आपको पसंद है और आप बर्दाश्त कर सकते हो तकलीफ़ तो बनवा लो। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि तकलीफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, पता नहीं इनका क्या सिस्टम था। ये मेरा ख्याल है टेम्प्रेरी है, 1 हफ़्ते वाला या 15 दिन वाला, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये इन्होंने पहले कोई स्टिकर सा लगाया
उसके बाद ये प्लग ऑन किया और इसमें पता नहीं क्या है, कोई मतलब कलर वगैरह है या क्या है जो उन्होंने लगाकर इसको सेट किया, और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये कि बस बच्चों का शौक़ है तो बच्चों ने अपना शौक़ पूरा किया। और फिर हमने यहाँ से जो है इनका टैटू बनवाने के बाद थोड़ा आगे जाकर और इन्जॉय किया। आगे आई मैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है म्यूज़िक चल रही थी और गाने चल रहे थे, गाने डायरेक्ट वो सुना रहे थे और म्यूज़िक बहुत अच्छी सी बज रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ बैठकर थोड़ा सा सुकून लूँ, और यहाँ पर बैठकर मैंने बहुत सुकून लिया। यूँ लग रहा था जैसे ये सारे गाने सुनकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत थकन उतर रही है। जो हमारी एक थकन थी ना कराची से लाहौर तक की, वो हमने यहाँ पर गाने सुनकर बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और काफ़ी देर तक हम यहाँ पर बैठे, बातें की बहुत सारी, इमल के साथ खेलते रहे। इमल माशाल्लाह बहुत खुश थी कि हमारे साथ घूम रही थी, और घूमने में आपको पता है फिर बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बच्चों को बहुत पता होता है कि बाहर जाकर क्या होता है। और यहाँ मैं बैठी अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर रही थी, और बच्चियाँ मुझे बार बार कह रही थी कि मामा अब चलें। मैंने कहा चलते हैं। और फिर हम ये आ गए होटल, और होटल में आने के बाद देखें इमल और इर्ज़ा बहुत खेल रही हैं, और इर्ज़ा को इमल बहुत पसंद है, बहुत प्यार करती हैं इर्ज़ा, और माशाल्लाह से मेरी इमल भी बहुत प्यार करती हैं अपनी आनी के साथ। और देखें इमल माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हैं, हर बात समझने लगी हैं, खेलने लगी हैं, समझाने लगी हैं। और इनको देखकर फिर मुझे जन्नत की याद आ गई कि जन्नत को देख लूँ, तो फिर मैंने वीडियो कॉल पे जन्नत को लिया और उनसे बातें की। यहाँ पर आशिर साहब ने फिर वही सेवर, आशिर को सेवर का पुलाव बहुत पसंद है, तो इन्होंने सेवर का पुलाव मंगवाया और हम सब ने बैठ कर खाया, इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। लाहौर का ये ट्रिप हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इस बार हमारी पूरी फैमिली साथ थी, सिवाय साइम और उनकी बेगम और बच्चों के, बाकी हम सब साथ थे। और अलीना ज़ाहिर है वो अपने घर की हैं तो अपने घर में थी, और अरीबा यहीं लाहौर में है तो हम अरीबा से मिलने आए थे। और यहाँ पे इमल को देख लें, थक गई हैं बहुत ज़्यादा और मुझसे अपना जिस्म दबवा रही हैं। ऑयल नहीं था, वरना मैं इनका मसाज करती अच्छा सा, लेकिन मैंने सिर्फ दबा कर इनको खुश कर दिया, और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये देखें मैंने बैक पर भी डिज़ाइनिंग करवाई है अपने सूट में, बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग इन्होंने की है, और बहुत प्यारा सा सूट, कलर मुझे बहुत पसंद आया इसका। तो ये मैंने कराची से ही लिया था, बिन सईद का सूट, और बहुत अच्छा सा सूट। ये शॉपिंग मैंने काफ़ी सारी की थी यहाँ आने से पहले, लेकिन वीडियोस कुछ भी नहीं आई आपके पास। वही मसला कि तबीयत सेट नहीं थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो सकी। और यहाँ देखें इमल को, मेरी गोद में बैठी हैं कितने सुकून से, और मुझे भी ये लग रहा है कि वाकई आज इमल मेरे साथ हैं, और फिर कल हम लोग नहीं होंगे तो फिर ये हमें याद करेंगी। तो ये यादगार लम्हात होते हैं, और इनको कैमरे की आंख में क़ैद कर लेना, ये मेरा ख़्याल है एक बहुत अच्छी बात है। और अब तो मेरी सारी वीडियोस माशाल्लाह यूट्यूब पर चल रही है, तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक कमेंट्स करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी ये देखें लाहौर की रौनक, ये मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब आए हैं तो उनके लिए ये पूरा शहर सजाया गया है। वक़ास हमें बता रहे हैं यहाँ की सारी डिटेल कि देखें नवाज़ शरीफ के आने की खुशी में हमने पूरा लाहौर सजाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत रौनक थी यहाँ पर भी, बहुत अच्छा लग रहा था, रोशन रोशन सा। तो बस यूँ ही हम घूमते रहे, फिरते रहे, और फिर लेट नाइट आकर अपने रूम में, अपने होटल में सब सो गए, और फिर सुबह देर से उठे। तो यहीं तक थी मेरी आज वीडियो, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।